गीता चतुर्वेदी हाय हाय गीता चतुर्वेदी हाय हाय शांत शांत गीता चतुर्वेदी हाय हाय शांत शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कैसे रहे शांत हम? आप एक महिला होकर एक महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ हाँ वैसे तो आप लोग हम औरतों को दूसरे मर्दों से बचाते हैं, लेकिन बात जब आपके स्टाफ मेंबर पे आई है तो आप उसे बचा रहे हैं। कैसा दोहरा मापदंड है ये? एमपीटी मुर्दाबाद। गीता चतुर्वेदी हाय हाय गीता चतुर्वेदी हाय हाय एमपीटी चुप। संतू मैडम सर को कॉल लगाओ, यहाँ पे मामला बहुत उलझ गया। जल्दी जल्दी बुलाओ उनको यहाँ पर। गीता चतुर्वेदी शांत हो जाइए, शांत। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? माफ कीजिएगा, अभी आए। हसीना जी, नमन को गंजेपन की वजह से अस्वीकार होने से भय कैसा? किसी के अस्वीकार करने से जीवन रुक थोड़ी जाता है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों? हम तो यही मानते हैं कि असफलता और अस्वीकृति दोनों को सकारात्मक भाव से देखना आवश्यक है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं कि आप रिजेक्शन को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। जी, हम समझे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हम मैडम सर को तुरंत लेकर आते हैं। ओहो, अब ये क्या नया बवाल हो गया। सर देखिए, हमने आपकी वीडियोस देखे। मर गए। हमने तो झूठ बोल के डीएसपी सर का सैड वीडियो बनाया था, पकड़े गए। लग गई अब तो पुष्पा सिंह। माफ कीजिए, आई नो कि आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इतने दुखी वीडियोस बनाने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ी सी खुशनुमा हैप्पी वीडियोस भी तो बना सकते थे ना। हसीना जी, हम वही बनाने वाले थे, लेकिन क्या? बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रसन्न वीडियो नहीं बना पाए। तो फिर सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिजेक्शन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए? आपको भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज हमारी बात मान लीजिए, अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। गर्मी हो रही है। अब हाँ, वो मैडम सर, संतू का फोन आया था। हमें जल्द से जल्द हमारे थाने के लिए निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धरना देने के लिए आए पुलिस थाने में। क्या? हसीना जी, ये मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है और आपके पास नमन की स्वीकृति लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब क्या करेंगी आप? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर। हमें निकलना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। पुष्पा जी। अब हमें निकलना पड़ेगा सर। पुष्पा जी, एक मिनट। हाँ जी सर। आपने हमारे संदर्भ में हसीना जी से क्या कहा है? क्या आप जानती हैं कि इसके लिए हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं? अरे सर, हमने जो कुछ भी किया ना, आप दोनों के भले के लिए ही किया। हाँ, मैया कसम। आप देखिएगा, कुछ वक्त बाद आप हमें सस्पेंड नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ, फिलहाल हमें निकलना पड़ेगा। जय हिंद सर। पुष्पा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। पुलिस थाना हाय हाय पुलिस थाना हाय हाय शांत हो जाइए। मैम, आपने जनता का नहीं, स्पेशली महिलाओं का भी भरोसा तोड़ा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गीता चतुर्वेदी अमर प्रेमी है, ये बात आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों झिझक रही है? जवाब दीजिए। हाँ, हमें बोलने तो दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं और ये कबूल करना चाहते हैं कि चीता ही अमर प्रेमी है।
मैडम सर, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। डीएसपी सर गब्बर की तरफ क्यों चल रहे हैं? पूछ के देखो ना, पूछ दो। सर पुष्पा जी आपसे कुछ पूछना चाहती है। हम? अरे हाँ वो आप जिस तरह से चल रहे थे ना, तो हमें लगा बिल्कुल आप गब्बर की तरह चल रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि ठाकुर के हाथ कटने से पहले उसको कैसा महसूस हुआ होगा, वैसा हमारे मन में ऐसे आ रहे थे हम। क्योंकि आज हम भी गब्बर वाले कार्य करने वाले हैं। आप दोनों को क्या लगा था कि डीएसपी सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे? आप दोनों ने हसीना जी से हमारे संदर्भ में जो भ्रम फैलाया है, उसका दंड आप दोनों को मिलेगा। कुछ करना। वेरी बैड पुष्पा जी। सर आप मुझे दंड मत दीजिए। अब मैं तो बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, क्यूट सी बच्ची हूँ। अब ये जो सारा प्लान था ना, ये सारा आपकी बहन की सास यानी कि हमारी प्यारी पुष्पा जी, उनका प्लान था। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो फिर आपके मैडम से की सेटिंग हो जाएगी। अब क्यों, है ना पुष्पा जी? झूठी बस। सर ये तुमको तो सर देख लेंगे तुमको। आप हमारी तरफ देखिए, ये ना संतू बहुत, इसके भोले भाले चेहरे की तरफ मत देखिए आप। एक अकेला चीता ही है जिसे ये मासूम लगती है, वरना ये जो खतरनाक आइडिया है ना, ये इसी के मासूम दिमाग से आया है। हाँ, हम आप दोनों को अभी और इसी वक्त निलंबित करते हैं। सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमने जो कुछ भी किया ना, आपके भले के लिए ही किया। कैसे पुष्पा जी? हसीना जी की दृष्टि में हमें कमजोर, पियक्कड़ और देवदास प्रमाणित करके? देखिए सर, क्या है ना, ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि मैडम सर जब आपका ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाएगा। आपको इस हालत में वो देख नहीं पाएंगी, फिर भाग कर आएंगी आपके पास और आपके गले लग जाएंगी। हाँ, बस थोड़ा सब्र रखिए। कुछ नहीं प्राप्त होगा पुष्पा जी आपके इन व्यर्थ योजनाओं से। हम स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आप स्त्रियों को जानते हैं, क्योंकि आज तक भगवान भी नहीं जान पाए। सर देखिए, आपको क्या कह रही है? ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं सर, वो मैं ऐसे कह रही थी कि हाँ, स्त्रियों को आप स्त्रियों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ऐसे आ रही थी मैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ सर। लगता है कि आपकी योजना काम कर रही है। अच्छा, थैंक यू सर। हसीना जी का मैसेज आया है। लगता है अब हमें आप दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखा, हमने कहा था ना संतू, ये आइडिया जरूर काम करेगा। देखो, कर गया ना काम। क्या बात है चिट्टर चतुर्वेदी, मेरा मतलब है कि चीता चतुर्वेदी। अब तो तोहरी मैडम भी मान गई है कि तू ही अमर प्रेमी है। लड़की को धोखा देने के जुर्म में दफा 240 लगाऊंगा। पता है सर, आपको इसे देखकर लगता था ना कि आप अपने मेहनत से नहीं, जुगाड़बाजी से नौकरी पाए होंगे। कसम से आज क्लियर हो गया कि आप उसी से पाए हैं नौकरी। वाह, क्या बात है भाई, एकदम सही बोले तुम। का मतलब है तोहरा? नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि धोखाधड़ी के केस में 420 का दफा लगता है ना, 240 बता रहे हैं। बताइए, इतना नहीं पता है इनको। अनपढ़ जाहिल गवार इतने साल से पुलिस का वर्दी पहन रहा है और तुमको दफा तक नहीं पता है। निकल जा मेरी नजरों से, दफा हो जा। क्या कर रहे बे?
सर ऐसा ही कह रहा है सर, आप हम ही पे काहे हमेशा चढ़ने लगते हैं? बताइए, कोई मतलब है? जब देखे तब आप ठीक है सारी करते हैं, ठीक है। मिस्टर बुलबुल पांडे। मैडम सर। हसीना जी क्या बात है, मतलब मीडिया का थोड़ा सा प्रेशर का आ गया, आप तो एकदम सेल्फिश हो गई, अपने साथी को बीच मझधार में छोड़ दिया आपने। नहीं मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी हमारे लिए फैमिली जैसा है और हम अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इनफैक्ट अभी हम यहाँ इसे छुड़वाने के लिए आए हैं। छुड़वाने? अरे ये तो हो ही नहीं सकता। अभी तो इसके नाम का चार्जशीट बनेगा, कोर्ट पे पेशगी होगा, सुनवाई होगा, कम से कम 2 साल का सजा होगा भाई। 2 साल? 2 साल तो बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि 2 मिनट में हम इसे यहाँ से छुड़वा लेंगे। क्या कह रही है आप? ना मतलब पुलिस का नौकरी छोड़ के ज्योतिष बन गई है क्या? पुलिस की नौकरी हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन की ही नहीं थी। हाँ, लेकिन आपकी नौकरी पर खतरा जरूर है। करिश्मा सिंह, मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ मैडम सर। मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ मैडम सर। लेकिन हम तो मिस्टर चीता चतुर्वेदी बताइए, क्या आप मिष्टी से शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? ना बोल दे भाई, ना बोल दे। भाभी जी का क्या होगा? ना बोल दे। 1 मिनट यार। अमर प्रेमी, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ मिस्टर जी, हाँ। अब क्या करें, गलती हो गया तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तैयार है मिस्त्री जी से ब्याह करने के लिए। हाय, मिल गए साजन, मिल गए। आज तो हमारे पैर, मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मिष्टी रिलैक्स, पहले उन्हें बाहर निकलवाइए। सॉरी बुलबुल जी, सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे अमर प्रेमी से मिलवा दिया। थैंक यू। नहीं कहा तुम्हारे कान नींद का गोली लेके सो रहे हैं? कहा ना चीते को बाहर निकालिए, तो निकालिए। हम निकालते हैं। खोलो बब्बू, खोल। रुको। अमर प्रेमी, मैं ना आज ही जाकर अपनी फैमिली में बता दूंगी आपके बारे में, और कल हम लोग सगाई कर लेंगे, है ना? कैसा आइडिया है? चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, लोगों को इनविटेशन भी देने, सारे दोस्तों को बुलाना है, मुझे तैयार भी होना है, पार्लर जाना है। चलो बाय। हमारी जिंदगी में कहाँ पुदीना बोती अब। चीता रिलैक्स, हम तुम्हें सब कुछ बाद में आराम से समझाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके। मिस्टर बुलबुल पांडे, जरा अपनी घड़ी में चेक करिए कि 2 मिनट पूरे हो गए या अब भी कोई सेकंड बाकी है। आज हम भी घड़ी पहनना भूल गए। हमारे पास है ना सर, 5 सेकंड बाकी है। चुप पट। वाह,
बुलबुल जी, क्या है कि शादी में तो आप जरूर आइएगा और ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कीजिएगा। क्या है कि हम लड़के वाले ठहरे हैं, थोड़ा भी नाराज हो गए ना तो बवाल कर देंगे। चले। क्या कमाल की बेइज्जती हुई है आपकी, एकदम स्वाद आ गया। सर ऐसा आप कहते हो हमारे बारे अरे हम कुछ नहीं कहता, चुप क्या करो। मैडम सर, कल हमारा सगाई किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम अपना दिल में किसी और का सपना सजाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो गलती से भी संतू जी के अलावा, इससे तो बढ़िया था कि हम वहीं लॉकअप में बंद थे, वहीं लॉकअप में घुट के जान दे देंगे। हम वहीं जा रहे हैं मैडम सर। अरे रुक, कैसे पुलिस में भर्ती होगी तुम? रिलैक्स चीता चतुर्वेदी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही नमन को पता चलेगा कि तुम्हारी और मिष्टी की सगाई हो रही है, वो गुस्से में आकर मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देगा, ठीक है? पक्का ना मैडम सर, ऐसा ही होगा ना? अमाका टोपा आदमी हो तुम। हाँ? एक बार नमन की जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम संतू से प्यार करते हो ना? अगर संतू किसी और की हो जाती तो तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते या कुछ जुगाड़ करते? नो मैडम सर, नेवर। हमने उसको हाथ सॉरी बिल्लो, क्या कर रहा है? पप्पी करेगा अभी। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। ओके? नमन आ रहा है, नमन करेंगे। ए बिल्ले, नमस्ते। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? अब क्या बताएं हम अब? जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर तो हाँ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या करना क्या चाह रहे हो? सर, इस सगाई के चक्कर में हम शहीद हो जाएंगे। बिलोटे बचाओ। अरे मैं क्या बचाऊं? तुम डरो मत, मैं डरा हुआ हूँ। क्या फैंटम बने फिर रहे हो तुम? क्या चीता की चिता सजा दोगे आज यहाँ पे? हाँ, अरे आप लोग तो फालतू में घबरा रहे हैं। हम ये तलवार चीता जी को देने आए थे। क्या मतलब ये कि हमारी जो मिष्टी हैं वो राजपूत खानदान से हैं। उनके परिवार की परंपरा है कि जब भी दूल्हा सगाई में आता है तो ये तलवार लेकर आता है। तो जब भी आप आइएगा तो इसे लेकर आइएगा। वो लोग बिजी थे तो मुझे आना पड़ा। क्या टोपा होगा तुम? हाँ, वैलेंटाइन का सपना देख रहे हो और रक्षाबंधन जैसा बिहेव कर रहे हो। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो चीता को अभी तक चीर चुका होता। हमको अच्छे से पता था कि एक दिन यही होगा। मिष्टी हमको छोड़कर चली जाएगी। चीता जी बहुत अच्छे लड़के हैं और हम मिष्टी के लिए बहुत खुश हैं। ये लीजिए मैडम। एक मिनट तुम मिष्टी को सच क्यों नहीं बता रहे हो? इसका कारण हमारे माथे पर साफ साफ चमक रहा है मैडम, हमारा गंजापन। प्यार खो चुके हैं हम। अब ये सच बताकर हम अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। नमन, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो इस पूरी दुनिया में जिसके सर पे बाल नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, उन सब ने क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है? तुम खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योरसेल्फ। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे नसीब में जीवन साथी का प्यार नहीं है, गंजापन लिखा हुआ है। हमारी मिष्टी आपकी होने वाली है, उनका ख्याल रखिएगा। जी। ये लीजिए। और हाँ, कभी भी उनको धोखा देने के बारे में सोचिएगा नहीं।
ना ये तलवार है ना, मैडम सर, इन मनवा तो तलवार देकर चला गया। अब काम को सचमुच में वो मिस्टी के साथ सगाई करना पड़ेगा। मैडम सर, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, उल्टा पड़ गया, मुंह के बल गिर गया है हमारा प्लान। अब कुछ और सोचना पड़ेगा।